सी साइडों की ये एडिटिंग वगैरह जो है इसको आपको अभी मेंटेन करना थोड़ा बहुत सिखा देंगे, उसको फटाफट सुन लें। तो ये लोगो भी अगर हमें एडिट करना हो तो कोई बता सकता है, अगर ये लोगो मुझे बदलना हो अभी इस वक्त, तो मैं ये लोगो यहाँ कहाँ से जाके बदला जाता है? लेआउट। वेरी गुड। लेआउट में जाकर हम यहाँ से हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम यहाँ से जो ये हेडर लोगो है इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसे ये पेंसिल चलाकर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये रहा वो लोगो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो छोटे मोटे सब ये मेन्यू यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, इनको भी मैनेज करने के लिए हम यही जो है वो मेन्यू मैनेज करना इसमें देखा था। ये आपके मेन मेन्यू करके या पेंसिल चला के यहाँ से हम मेन्यू वगैरह जो है वो हमने मैनेज करने सीखे थे। और किसी का ड्रॉप डाउन बनाने के लिए उसके आगे क्या लगवाया था? अंडरस्कोर भी लगाया था। उसके अंदर और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डबल अंडरस्कोर लगाया। चले ठीक है, बढ़िया बात है। ऐसे हमने मेन्यू वगैरह की लिस्ट भी बनाई थी। और ये जो सोशल टॉप आपको देख, अरे बस अब सोने की तैयारी, इतना चेयर लगाएंगे ऐसे। सोशल वगैरह जो हमारे टॉप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, उन्हें आप सोशल टॉप पे पेंसिल चला के एडिट कर सकते हैं। अपनी खुद की फेसबुक प्रोफाइल का पेज का लिंक बता सकते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट किया जाता है। तो ब्लॉगर में यहाँ सब हम लोग सोशल टॉप्स वगैरह, टॉप नेविगेशन जो यहाँ पर भी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, इधर से टॉप नेविगेशन पे पेंसिल चलाएंगे। जो भी आपके होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट हैं, आपको कुछ और एडिट करना है, आप एडिट पे यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आपने बोल दिया प्राइवेसी पॉलिसी, आपके पास कोई लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी का, बिल्कुल बताएं। मैंने अभी डायरेक्ट सेव करके सेव करा एंड देन यहाँ से सेव हिट कर दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ ऊपर हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी के लिए जो है नया मेन्यू जोड़कर ये भेज देगा प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये सब ये मेन्यू कैसे बनते हैं, इधर ये ड्रॉप डाउन कैसे होते हैं, हमने पढ़ा था। और ये वेबसाइट सर इतनी बेकार क्यों दिखती है? सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ आएगा कहाँ से? सर ये वेबसाइट इतनी अच्छी क्योंकि इसके अंदर कम से कम 80 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हुए हैं और इसके अंदर गिनती का एक आर्टिकल लिखा हुआ, तो वो अच्छी दिखेगी कहाँ से? उसके बाद बढ़िया चीज़ें, अच्छा लगा हमें देखकर ये ब्लॉगर की साइट को। अब ये साइटों में छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करना उन्हें चले सिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर आकर लेआउट में ही जाएंगे और आपको बराबर में ये सब चीज़ मिल जाएंगी। देखें साइड बार राइट करके, कि यहाँ जो राइट में साइड बार है इसको मैनेज किया जा सकता है। तो आप यहाँ से जैसे सर्च दिस ब्लॉग करके आ रहा है, तो यहाँ पर देखो सर्च दिस ब्लॉग करके आ रहा है कि इस ब्लॉग में से अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है तो आप सर्च भी कर सकते हैं कि क्या इन्होंने इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखा है। लेकिन अगर आपको ये पसंद ही नहीं आ रहा ना सर्च दिस ब्लॉग, तो क्या करो, यहीं लेआउट में ये सब साइड में सेटिंग्स मिलती है। सर्च दिस ब्लॉग पे पेंसिल चलाओ और यहाँ से इसका एक आइकन होगा रिमूव का, इस पर क्लिक कर दो और वो सर्च दिस ब्लॉग आपके ब्लॉग में वहाँ दिखेगा ही नहीं। यहाँ से सेव भी करना होगा नीचे से, सेव कर दें और देन यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं तो आपको सर्च दिस ब्लॉग वहाँ पर मिलेगा ही नहीं जैसे। तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सर यहाँ मुझे एक फ़ोटो लगानी है तो कुछ लिमिटेड चीज़ तो दे देगा, ये नहीं कि एलिमेंटर जैसी सुपरसोनिक एडिटिंग दे रहा है। जो उसके पास लिमिटेड चीज़ें वो आपको देगा, तो मैं छोटी मोटी वो बता देंगे सर। अब जैसे ऐड गैजेट्स में आए, एडसेंस का कोड भी ऐड कर सकते हैं, पर इसको डिसेबल कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉग के भी आपको जितने भी आपने ब्लॉग पब्लिश कर रखे उनकी लिस्ट दिखेगी। अब आपको अगर वो लिस्ट यहाँ पर दिखवानी है, ऐसे नहीं दिखवानी, हाइड कर दो। यहीं से आके ब्लॉगर इस पर क्लिक करके ये हमने इसको रिमूव कर दिया, ओके प्रेस करा, वो भी फालतू का वहाँ से हट गया, सेव कर दी। एडसेंस के जो कोड हैं, अभी हमारा एडसेंस अप्रूव नहीं है, हमने इसको हटा दिया। ये भी एडसेंस पे पेंसिल करके इसको रिमूव कर दिया। तो ऐसे आप इनको हटा सकते हैं, जो फालतू के आपको दिख रहे हैं इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से आके रिफ्रेश कर, आप देखें जो एट्रीब्यूट वगैरह के ऊपर आ रहे थे हट गए। अब ये ना ब्लॉगर का एट्रीब्यूट है, जो आपको ब्लॉगर की इमेज दिख रही है, ये नहीं पसंद, हटा दो। ये रहा एट्रीब्यूशन करके ब्लॉगर का एट्रीब्यूट आ रहा है, रिमूव कर दें इसको, सेव कर दें, ये ब्लॉगर का एट्रीब्यूट भी हट गया। तो जो फालतू की चीज़ें बनी हुई थी ना, उन्हें लगभग आपके सामने फ्री कर दी। अबाउट मी में आपकी प्रोफाइल दिखती है कि आपने किस नाम से ईमेल प्रोफाइल में ब्लॉगर का अकाउंट बनाया था, वो प्रोफाइल दिखती है। चाहो तो इसको हटा दो, जो अबाउट में लिखा है, ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपका अबाउट मी करके, हटा दो। उसी जगह कुछ और चाहिए तो ऐड गैजेट पे क्लिक करना। अब ऐड गैजेट में जो जो चीज़ आप कर सकते हो वो देखो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हो ना, इधर साइड में कोई इमेज, तो कह रहा है मैं मदद कर दूँगा, मैं हाँ कराओ ऐड इमेज। कह रहा है इमेज के लेकर कोई टाइटल, मैंने अपनी तरफ से एक मैसेज
एजुकेशन करके लिखा, कुछ कैप्शन कह रहा उसको कोई लिंक भी दे दो अगर चाहो तो। मैं लिंक नहीं देना चाहता, या चाहे तो स्टिल मैं चलें अपनी साइट का लिंक कॉपी करके इसको बता दिया। कह रहा आपको इमेज लगानी है, मैं हाँ इमेज लगानी है, अपलोड करा रहा हूँ। तो सिलेक्ट फाइल करने गए और यहाँ से अपनी तरफ से एक इमेज बताई, इमेज बता के सेव पे हिट करा और सेव हम लोगों ने इमेज करा ली सेव वगैरह करके। फाइनल इसको यहाँ से भी सेव कर दूँ। अब आप देखें यहाँ कस्टम में जो कुछ भी नहीं करने दे रहा था ना हमें, हमारी पसंद की एक इमेज आ चुकी है, वहाँ पे ऐसे एजुकेशन लिखा हुआ और हमने ये इमेज सेट करी। अब इमेज का साइज बहुत लेंथी है, तो आपको यहाँ पर अगर एक ऑप्शन वो दे रहा है इसके साथ कि श्रिंक टू फिट करके, तो आप इसको ऐसे फिट करके एक बार चेक करें, सेव हिट करा, अब रिफ्रेश करके सेव करके चेक करें। तो इमेज का साइज़ भी हो सके तो चेंज करके ले जाएं। अगर इमेज वहाँ पर आपको सही नहीं दिख रही, अब देखो एक बढ़िया सी इमेज दिख रही, तो देखो ये कस्टमली हमने कैसे ऐड कराई, सब यहाँ लेआउट से ऐड कराई। लेआउट में हमने यहाँ पर क्या करवाया था, देखिए ऐड गैजेट्स। चले एक दो बात और बता देता हूँ। ऐड गैजेट्स में क्लिक करा। एडसेंस क्या होता है, एडसेंस का मतलब ये है कि आपका कभी एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो गया ना, तो आप एडसेंस के एड्स कोड डाल सकते हो यहाँ पे। ब्लॉक सर्च, आंखों के सामने मैंने ब्लॉक सर्च हटा दिया था, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए ब्लॉक सर्च। HTML जावास्क्रिप्ट के कोड से कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, कस्टम कोड से, जिनको कोडिंग की नॉलेज है। ब्लॉग्स की लिस्ट दिखानी है, कौन कौन से महीने में कितने ब्लॉग लिखे गए थे, वो यहाँ से दिखा लो। हेडिंग्स वगैरह बना सकते हो, आपके इस ब्लॉग को कितने लोग फॉलो करते हैं वो रख सकते हो। ये तो आपकी आंखों के सामने ही मैंने क्या की, वैसे लिखी गई। और इसमें कैटेगरी को क्या कहते थे, याद आ रहा होगा मैंने बताया था कि उसमें लास्ट टाइम मेरी लेवल तो उसको कैटेगरी को कहते हैं। पेजेस दिखा सकते हो, कोई लिंक्स की लिस्ट बना सकते हो, या चाहो तो कोई क्या भी लिख सकते हो, चलें आपके लिए टेक्स्ट लिखते हैं थोड़ा सा, तो टेक्स्ट आप कोडिंग से भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे तो सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से लिख रहे हैं कि बाजू में कोई चीज़ लिखी कैसे जाती है। एजुकेशन के करके मैंने थोड़ा सा मैसेज, मुझे रैंडम मैसेज चाहिए, मैं फटाफट से कुछ भी कॉपी करके लाए। इतना मैसेज कॉपी करा, मैसेज यहाँ पे पेस्ट करा, मैसेज यहाँ पे सेव एंड देन सेव हिट करा। अब देखें जब रिफ्रेश लगता है तो हमारा बता हुआ देखो एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट इन लास्ट वर्ड। जिनके दिमाग तेज नहीं है, ये ब्लॉक खाली है इसलिए बेकार दिख रहा है, क्योंकि इसमें आर्टिकल कितना लिखा है, बस गिनती का लिख दूंगा। आज भी आर्टिकल क्या हो गया, देखो बाजू में हमी ने तो भरा है हमारे ब्लॉग में, और किसने भरा, ये मेन्यू सब बनाने मैंने बीती क्लास सिखा रखे, इसलिए मैं इन पे बात नहीं करी है। अब सर ये सोशल प्लगइन, सर ये कौन सी कंट्री का है, हटा दो नहीं पसंद तो यहीं पर नीचे आओ, ये फीचर पोस्ट दिख रहा है, फीचर पोस्ट तो ये नहीं, ये आपकी फीचर पोस्ट आ रही है, और ये देखो साफ दिख रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, पेंसिल पे क्लिक करो, जो सोशल विजेट्स आपको चाहिए उसे रखो, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो। अब जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रही, वीके हटा दो, उनको क्या हो गया, आपको कोई और कोई बड़ा अजीब लगे, रेडिट वगैरह मैंने हटा दी, मैं बस इतने इनफ है। और इन पे पेंसिल चला के ना अपने प्लेटफॉर्म का लिंक दे सकते हो आप यहाँ पे। एंड देन हमने कैंसिल कर दिया, अभी तो जितना मैंने इतना सेव करा, और जो हमारे छोटे मोटे जो दो एक सोशल मीडिया थे वो छोड़े, और बाकी के हमने रिफ्रेश करके अभी हटाने की डिमांड बोल दी। तो इसको लग रहा हार्ड सेव करके आ जाएगा, वहाँ से लग रहा है डिलीट नहीं हुआ। तो ये रहा वीके वाला, यहाँ से डिलीट करा और यहाँ से सेव करा। अब आके एक बार दोबारा सेव कर दिया, अपडेट हो गई सेटिंग्स, या रिफ्रेश करा, फालतू का हटी। अब देखिए रीसेंट पोस्ट अभी दिखा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ ना 3 रीसेंट पोस्ट दिखाता है। कितनी रीसेंट पोस्ट दिखाता है, 3, और हमारे पास तो 3 पोस्ट लिखी ही नहीं हुई अभी यहाँ पे। अब वो 3 रीसेंट पोस्ट मांग रहा है, लेकिन हमारे पास 1 रीसेंट पोस्ट है, तो हमें ये फिर हटाना पड़ेगा। ये शॉर्ट कोड होता है, शॉर्ट कोड, ये प्लस पे क्लिक करके कि पोस्ट दिखें, जो पोस्ट रीसेंट में लिखी गई हो कितनी, 3, बट अभी है नहीं तो मैंने रिमूव कर दिया। मैं हमारे पास अभी एक ही पोस्ट है, वो जिसे दिखा नहीं रहा है। और क्या क्या आ रहा है रीसेंट पोस्ट के अलावा, ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पॉपुलर पोस्ट। ये रहा देखो आपका पॉपुलर पोस्ट, यहाँ से पेंसिल चलाओ, लास्ट 7 डेज की जितनी भी पोस्ट होंगी दिखाएगा, और मैक्सिमम कितनी पोस्ट दिखा रहा होगा, 3, और उसके साथ उनकी पोस्ट का क्या दिख रही होगी। आई होप ये सब आप देख पा रहे हैं। तो ये रीसेंट पोस्ट दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये सब थीम ने भी प्रोवाइड करे ऐसे पॉपुलर पोस्ट वगैरह करके। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, बेसिकली सब्सक्राइब में यूट्यूब की वीडियो आ रही है, चलें हम भी आकर कोई यूट्यूब वीडियो लगाने की ट्राई करें। बस एक यूट्यूब वीडियो का एक लिंक देना होता है, वो मैं बता दूंगा कैसे देते हैं। जैसे
ये चपने वाला कुछ नहीं है सारे पूरे हां ये URL को ना ऐसे कॉपी कर लेना, URL को ऐसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें ये कौन सी वीडियो आ रही है, सोरा की सर हमारे बिजनेस की वीडियो आए, तो अपने बिजनेस की वीडियो का URL कॉपी करना और यहीं सब्सक्राइब पे पेंसिल चलाना। आई होप आपको यहाँ से SRC का मतलब ये कोडिंग वालों को पता होगा कि क्या होता है सोर्स। बाकी जो कोडिंग के नहीं है वो रट लें कि यहाँ HTTP करके लिंक दिख रहा होता है, उस लिंक में आपको अपने लिंक से चेंज करना है। तो क्या करा मैंने, ये जो यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा है ये पूरे को डबल कोट्स तक फॉलो करा, डबल कोट से चलो डबल कोट तक एंड हुआ, इसको करा डिलीट, और डिलीट करने के बाद एक लिंक कॉपी करा था ना भी वीडियो का उसका, उसे पेस्ट कर, पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव की डिमांड, सेव के बाद यहाँ भी सेव एक और देन जब आप यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो हमारी पसंद का वीडियो अगर जो है वो हमने यहाँ पर सब्सक्राइब केस में ऐड कराने की डिमांड बोल दी। कभी कभार कुछ रीसेंट वीडियोस ऐसी होती हैं जो कभी कभार ये अप्रूव नहीं करता, बट स्टिल मेजॉरिटी केस में कर ही देता। देखिए जैसे इस वीडियो को इसने शायद अप्रूव नहीं करा, तो मेरे को कोई दूसरी वीडियो जो काफ़ी दिन पुरानी हो ऐसी वीडियो लानी पड़ेगी, तो सर्च कर लेते हैं। एक वीडियो हमें मिली यहाँ से, ये सपोज काफ़ी डे पुरानी हो सकती है, तो मैंने इसी वीडियो का URL यहाँ से ऊपर कॉपी करा, शेयर के अंदर यहाँ से भी मिलता है और एम्बेडेड में भी मिलता है, एम्बेडेड में भी खैर सिमिलर ही होता है, बट चले कोई नहीं। हम आकर यहाँ पर सब्सक्राइबर्स पे अपने आए और जो हमारा यहाँ पे ये था इसको हमने फ्री करा और ये वाला दोबारा एक नया पेज करा और इसको भी सेव करा, वरना अगर ये वाले में तो फिर एक बार हम एम्बेडेड वाले को चेक करते हैं, सेव हो जाने देते हैं। रिफ्यूज टू कनेक्ट, एम्बेडेड में आ जाए। तो वीडियो के लिए लिंक हमने कहाँ से उठाया बेसिकली, इमीडिएटली। अब जो बच्चे थोड़े तेज नहीं है ना उनकी मेरे को बहुत डीप जाके मदद करनी पड़ेगी। ये URL एम्बेडेड में काम नहीं करा, तो मैंने पता क्या करा, यहाँ एक ऑप्शन आता है किसका, शेयर के अंदर क्या आता है, एम्बेडेड के अंदर ये आई फ्रेम टैग चल रहा है, और इस आई फ्रेम टैग के अंदर ना ये देखो जो मैंने इतना सिलेक्ट करा है, ये इस वीडियो का क्या है बेसिकली लिंक। अब इस लिंक में ना एक शब्द जुड़ा होता है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एम्बेडेड। तो ये आई फ्रेम के साथ एम्बेडेड होने के लिए यहाँ से भी कोड इस्तेमाल करते हैं, चल बाहर से भी जाता है, बट कभी कभार अगर नहीं चलता तो स्टिल कुछ रास्ते आपको पता हो कि आप टैकल कर सकें। तो कभी कभी सोचते हैं कि बच्चा अगर कभी इतना टेक्निकल नहीं है तो वो कैसे फेस करेगा अगर भविष्य में कभी उसको ऐसी टैकल चीज़ पड़ जाती है। करेंगे धीरे धीरे, जब आप फील्ड में रहते हैं तो निपटाई देते हैं चीज़ों को। तो देखें इस साइट को हम कैसे मेहनत से खुद से कस्टमाइज़ करते हैं। भीड़ लगाने को तो इसमें कितनी भीड़ लग जाए, आप आर्टिकल लिखें भीड़ लगेगी, और ये साइटों का सब हम ही तो डिज़ाइन कर रहे हैं तब से, ये सब ये वीडियो सब हम ही ने तो डाली। अब ये नीचे कौन सा सेक्शन आ गया इसका, कौन सा सेक्शन है, चलें देखें। अब जैसे देखो मैंने अपनी साइट में भी तो देखो ऐसे फूटर बना रखा है, बढ़िया से पोस्ट वोस्ट डाल रखे हैं, थोड़ी तारीफ भरी बातें लिख रखी हैं, आप भी लिखें, देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा फूटर कराएंगे। तो ये सारा काम हम कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, लेआउट के अंदर आपको नीचे आकर ये लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन,
अब लेफ्ट सेक्शन में क्या दे रखी है, कैटेगरी और टैग। टैग्स। तो आप देखो कैटेगरी दे रखी है जिसमें कुछ है ही नहीं, और फिर क्या दे रखा है, टैग्स। टैग में ये टैग आ रहा है। तो मैंने क्या करा, बस सिंपल था, कैटेगरी को आज़ादी दे दी, मैं मुझे नहीं चाहिए कैटेगरी हटा दी और ऐड गैजेट्स में आए। कह रहा फिर क्या चाहिए, कुछ और ले लो, आप चाहो तो ब्लॉक सर्च ले लो, कह रहा कुछ और चीज़ें अगर आपको चाहिए हो, इमेज चाहिए हो तो मंगा लो, तो चाहो तो मंगा लो इमेज, आपको नॉलेज के लिए जो है वो बढ़िया रहेगी इमेज भी। तो मैंने इमेज पे क्लिक कर दिया, इमेज पे क्लिक करके मैंने यहाँ से एजुकेशन लिखा और बता दिया अपनी तरफ से कि इमेज। तो देखो आपके फूटर में कैसे इमेज आ जाएगी, मैं तो दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, कुछ और भी लेना वो आपकी इच्छा है। कि मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कोई इमेज ले लिया, इमेज को अपलोड करने दिया, तो इमेज को ना यहाँ से श्रिंक टू फिट करा लिया और इमेज को यहाँ से क्या कर दिया। और ये इमेज मैंने फूटर में कहाँ साइड के लिए मंगाई है, एजुकेशन लिखी। कुछ और मंगा लो, टेक्स्ट मंगा लो, पोस्ट मंगा लो, पोस्ट में इसलिए नहीं मंगा रहा, लिखी गिनती की है कि कहाँ से क्या मंगाऊँ, कुछ सोचें। अब देखें एजुकेशन करके हमारे पास यहाँ हमने पिक्चर मंगाई थी, तो देखो हमारे फूटर में पिक्चर आ रही है ना, देखो ये वर्डप्रेस जैसा नहीं है कि सर यहाँ मुझे फैंसी बटन चाहिए। बटन तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे बीच हर बच्चा इतनी टैकल डीलिंग नहीं जानता है, क्योंकि बटन के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, HTML पेमेंट के लिए। बटन के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, HTML और जावास्क्रिप्ट। अब वो हर बच्चे को तो नहीं आती है, कुछ को तो आती है, उनके लिए बलिदान दिया है तो देते हैं, चले। इसमें क्या बोलेंगे सर, इसमें क्या बोलेंगे, कोडिंग में बोलेंगे बढ़ेंगे तो बीच में चले ध्यान दें, बटन टैग में ऐसे मैंने बाय नाउ करके लिखा। बटन क्लॉज। अब ये जो नॉन कोडिंग वाले हैं ये कुछ ज़्यादा इतना सोच में ना डूबेंगे, मैंने इसको सेव हिट करा, यहाँ भी सेव हिट कर दिया। यहाँ पर आके रिफ्रेश कर गए, अब ये कोडिंग वालों को पता है, मैं इसमें कोई पैडिंग दूं, कलर दूं, वो जी वो अब समय नहीं है जी इसमें। ये हमने क्या बना रखा है इसमें, तो ये बटन हम ऐसे कस्टम कोडिंग से भी बना सकते हैं। कुछ ने जिनकी कोडिंग से थोड़ा बैकग्राउंड नहीं है तो वो चीज़ों को लेकर इतना टेंशन में नहीं जाएंगे कि ना जाने कैसे वो बटन आ गया। ये बटन बस आप कोड लिखें, चाहे तो अब जिनको कोड लिखना आता है वो कुछ भी बना सकते हैं वहाँ से। चलें अच्छी बात है, मैं तो सिर्फ एक हिंट दिखाना चाहता था, मेरा मकसद ये लेने का था ही नहीं। मैं तो ये बाय नाउ को हटा दे रहा हूँ कि आप ऐसे कस्टम कोडिंग से भी वहाँ चीज़ें मंगा सकते हैं। बढ़िया बात है, आपके लिए क्या मंगाएं तो कुछ मैसेज लिख लो, या पॉपुलर पोस्ट होती है अभी आपकी, तो देखो पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर लिखा हुआ है, मोस्ट पॉपुलर में आते तो 7 दिन की पॉपुलर पोस्ट दिखती। कितनी पोस्ट? 3। कुछ सोचे जब ये 1 2 3 दिखती तो अपने आप आपका भी कैसे भरा हुआ दिखता, नहीं यहाँ पर 3 पोस्ट अब है ही नहीं, कहाँ मैं तो पहले 3 पोस्ट ही लिखते रहो बैठ के, तो जाकर वो कहीं भर रहा है। तो अब कुछ बच्चे होंगे जिनको पोस्ट भी लिखनी नहीं आती होगी, तो मैं कोशिश उनके लिए बलिदान दे देंगे, एक बार बनी बनाई तो लिखनी है, एक लिख देंगे बस। ये कोई हेडिंग हमने रखी, तो पोस्ट लिखने के लिए न्यू पोस्ट में आना पड़ता है, और यहाँ से पोस्ट का टाइटल, पोस्ट के लिए एक बढ़िया सी इमेज,
पोस्ट के लिए कोई बढ़िया सी इमेज हो गई। और एसईओ के पर्पस से जिन्होंने नहीं देख रखा ना लास्ट टाइम, रट लेना सीधा सुनते ही। इमेज पर पहले सेटिंग्स पे क्लिक करो और सेम नाम दे दो अपने टाइटल का, सेम नाम दे दो अपने कीवर्ड टाइटल। थोड़ी इमेज एक्सलार्ज बोल के अपडेट कर दी। नीचे आर्टिकल लिखना है, उसमें तो सब ऑन पेज एसईओ में एक्सपर्ट है, उसमें तो मैं क्या ही बोलूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, वो सबको पता है। ज़्यादा नहीं लिख रहे, बस जगह तो चाहिए पोस्ट के लिए, बस इतना आर्टिकल हमारा काफ़ी है। लेबल में ना एज इट इज़ नाम दे दिया करो इसका, जो आपके टाइटल कीवर्ड का नाम है। ये मैंने कीवर्ड का नाम दे दिया। और यहाँ एक डिस्क्रिप्शन आती है, आई होप आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में योस्ट से थोड़े आप एक्सपर्ट हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। जिन्होंने योस्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन देनी पढ़नी सीख रखी है, वैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन डाली जाती है। बस एक पोस्ट हो गई, इसको पब्लिश कर दो। अब हमारी साइट में जो सब खाली वाली पड़ा था उसमें एटलीस्ट कम से कम एक पोस्ट तो और आ गई। लोग भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आर्टिकल डालोगे पोस्ट बढ़ती भी जाएंगी। और नीचे यहाँ पर देखें, अब इधर हम लोग और पोस्ट इधर ये आर्टिकल की बढ़ती। अब मोस्ट पॉपुलर के अंदर आपकी अभी एक पोस्ट है, जैसे इस पे क्लिक होके थोड़े बहुत व्यू आने शुरू होंगे, ये भी नीचे लिस्ट में आ जाएगी। या फिर आप इसको लेआउट के अंदर आ जाओ और यहाँ पर जो आपकी मोस्ट पॉपुलर दिखा रहा है, ये लास्ट 7 डेज की ऑल टाइम की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिनमें व्यूज़ हैं। इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। लास्ट ईयर की जो कोई आर्टिकल पोस्ट है, या से ऐसे अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बता सकते हो कौन सी पोस्ट दिखनी चाहिए। तो हम लोगों ने ऑल टाइम कर दिया और सेव करके ऐसे भी सेव कर दिया। अब आगे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ऑल टाइम सेट हम लोग कर आए हैं। तो थोड़ी देर में जब इसमें क्लिक होने शुरू हो जाएंगे, थोड़े बहुत व्यू आने शुरू हो जाएंगे, थोड़े विजिट बढ़ेंगे, अपने आप ये काउंटिंग बढ़ाते हुए यहाँ पर शो करने नीचे आपको शुरू कर दें। लेबल्स में कोई लिस्ट बनाना चाहते हो, लिस्ट बना लो, वरना कोई मैसेज लिख लो। मेरा लेबल यहाँ से। अब तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर कोड भी लिखा जा सकता है, तो कोडिंग आप कुछ भी लिख लें। आप अपने इस ब्लॉगर के फॉलोअर्स दिखा सकते हैं, आपने कितने पेजेस बनाए हैं वो पेजेस की पूरी लिस्ट दिखा सकते हैं। जैसे एक पेज आपने किस नाम से बना रखा है, आप ऐड आइटम करके चाहें तो अगला पेज दिखाते हैं कि आपका किस नाम से है, वो किसी भी अबाउट अस का देखो अपने आप लिंक आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आके ऐड आइटम में अगला हम लोगों ने बोल दिया कॉन्टैक्ट का लिंक आ गया। पेज मैंने बना रखे हैं इसलिए। और ऐड आइटम पे कॉन्टैक्ट के बाद गैलरी सेव करा। अभी देखो इतने हमने पेज बनाए यहाँ पर पेजेस, ये गैजेट्स में हमारे राइट साइड पेजेस आपको शायद पता है कि ये ऊपर ही जो इन्हें होते हैं पेजेस के। अब यहाँ पर आके एक बार हम सेव कर चुके हैं, रिफ्रेश करो। अब यहाँ नोटिस करें तो हमारे यहाँ पर क्या बने हुए देखने को मिलेंगे पेजेस। यही पेजेस तो हमने वहाँ पर बुलाए, बेसिकली ये पेजेस हम लोग पूछेंगे। अब यहाँ लेबल्स की जगह कुछ और चाहिए, लेबल्स पे पेंसिल चला दो। ये लेबल्स ऐसे दिखवानी है तो इन पे टिक कर दो चेक ऑल पे, तो ये लेबल्स वहाँ दिखेंगे। अब ये लेबल्स वो कैटेगरी हैं, यहाँ बस उसको लेबल बोलते हैं। अभी खाली पड़ी है लेबल, अब जैसे ऐसे टैग कैटेगरी दिख रहे हैं वो भी दिखनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। ये देखें लेबल्स आनी शुरू हो कि इस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, नंबर लिखा हुआ दिखे। फाइन बात है। तो देखो हमने भी तो बातों में बना डाला ना, भर डाला ना इसको। देखो अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है, आपको ना ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट मेरे जैसे बनाने होंगे यहाँ पर ये, वरना ये एडसेंस अप्रूव होने में दिक्कत दे देंगे अगर ये बनाओगे नहीं। मैं एक ज़रूर दिखा देता हूँ कैसे बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर नीचे आए तो खुद देखो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला। लोअर मेन्यू में मैंने पेंसिल चलाई। अब लोअर मेन्यू में पेंसिल चलाई तो खुद देखें, होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है। ऐड न्यू आइटम करके आप यहाँ से बनाओ। अब यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी ऐसे बना के छोड़ नहीं देना होता, उसका लिंक भी देना होता है। क्या देना होता है? लिंक। अब वो लिंक आप यहाँ से सर्च कर लेना ना, आपको पता है आपने बनाया है पेज, तो ब्लॉगर पे आना और ब्लॉगर पे आके पेजेस में चलना, और पेजेस में आपका अगर पेज है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का तो उसका लिंक दे देना। अभी मेरे केस में नहीं है, मैं बनाना भी सिखा दूंगा और पब्लिश भी कर देता हूँ। तो हमें एक पेज बनाना होता है, नाम है उसका प्राइवेसी पॉलिसी। क्या नाम है? प्राइवेसी पॉलिसी। सुनेंगे समझ आए। देखिए ध्यान दें, एक पेज बनाना होता है किस नाम से? प्राइवेसी पॉलिसी। देखिए इस पेज का क्या काम होता है मैं समझा। इस पेज का काम ये होता है कि मैं अपनी वेबसाइट पे ये बता रहा हूँ कि गूगल मैं किसी के डेटा का मिसयूज नहीं करूँगा।
अगर मेरी वेबसाइट में कोई फॉर्म है या कोई मेरी वेबसाइट पे आके अपनी डिटेल फिल कर रहा है तो मैं उसके डेटा का, उसकी प्राइवेसी का जो है कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, कभी मिसयूज नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग वेबसाइट में एक कौन सा पेज बनाते हैं, प्राइवेसी, ताकि गूगल को हमें बता सके कि हम किसी भी तरीके का यूज़र की इंफॉर्मेशन, उसके डॉक्यूमेंट का कभी मिसयूज नहीं करेंगे गूगल। ये हम गूगल को बस बताते हैं, ठीक है, कि हम कुकीज़ वगैरह सेव करके उसकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेंगे। इसीलिए एक पेज बनाया जाता है, किस नाम से, प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ बना तो नहीं है अभी प्राइवेसी पॉलिसी पेज, आप चाहो तो न्यू पेज पे क्लिक करो और यहाँ से आके ऐसे बना लो प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसके अंदर ना कंटेंट भी लिखना होता है, तो इसके लिए ना टूल्स आते हैं इंटरनेट पे, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। सीधा गूगल पे क्या लिख दो, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये अपने आप आपके लिए गूगल के रूल लिख कर दे देंगे। ये ना गूगल के कुछ मशहूर रूल हैं, मतलब इंटरनेट पर डेटा प्राइवेसी को लेकर कुछ मशहूर रूल्स हैं। ये CCPA, GDPR तो बड़ा ही नया है। ये सारे तरह तरह के ना इंटरनेट के रूल्स हैं, एक्ट हैं। जैसे भारत में कोई कानून होता है तो उसकी कोई IPC की धारा है, ऐसी धाराओं के नाम होते हैं। ऐसे ये इंटरनेशनल कानून है डेटा चोरी को लेकर, कि किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन ना करा जाए। तो वेबसाइट में ना बहुत जरूरी होता है ये पेज बनाना। इस पेज का नाम क्या नाम है, प्राइवेसी पॉलिसी। जो बच्चे ना तेज है ना कुछ समझ पाते हैं वो एक लाइन सुने। इसका मतलब ये है कि हम गूगल को और वेबसाइट में आने वाले यूजरों को ये फील करा रहे हैं कि हम किसी की इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेंगे। ये मकसद है इस पेज, ठीक है। सर ये बनता कैसे, बना तो रहा हूँ, ये कहाँ पर आया, क्या सर्च करा था मैंने, कह रहा है किस लिए बना रहे हो, ऐप के लिए, वेबसाइट, कंटिन्यू टू जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। कह रहा है वेबसाइट का नाम बताओ, तो हमारे जो भी केस में साइट है उसका नाम ये है। दो एक बातें पूछेगा, फटाफट उसे बताते हुए चलेंगे। वेबसाइट का नाम और पूछ रहा है तो मैंने ये बता दिया इसमें ऐसे। और ये कोई बिजनेस वगैरह मैं इंडिविजुअल पर्सन चलाते हैं, किस कंट्री में है, इंडिया सेट करा, और स्टेट हम लोगों ने बता दी। नेक्स्ट कह रहा आप यूजर की कोई डिटेल कलेक्ट करते हो क्या, मैं हम नहीं करते आदत। और कह रहा है कुछ आप एनालिटिक्स टूल वगैरह से यूजर को ट्रैक करते हैं, मैं ये सब काम हम नहीं करते। इन पे नो करना, तो हमें गूगल को अपने आप को शरीफ दिखाना होता है कि हम यूजर का कोई डेटा जो है थेफ्ट नहीं करते। और इन सबको बताने के बाद सारी चीज़ें ये सब पूछ रहा है कि क्या आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, नहीं करते। सबको मना कर दें भी हम ये भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम कोई डेटा चुराते ही नहीं यूज़र का इस ब्लॉगर के ऊपर। और कह रहा है हाउ कैन यूज़र कॉन्टेक्ट अ क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर किसी यूज़र को आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा प्राइवेसी से रिलेटेड अपने डेटा की, तो वो कैसे पूछे आपसे, बाई किससे, ईमेल। तो यहाँ कोई ईमेल है, मैंने वही रैंडम यूज़ कर ली। नेक्स्ट स्टेप, तो ऐसे बताते हुए चलना। कह रहा है अपनी ईमेल आईडी बता दो, आपको भेज दूंगा मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट करके। मैं हाँ भेज देना, जनरेट करो पहले। अब जनरेट करके दे देगा, देखिए ये आपका प्राइवेसी, ये बाजू में जनरेट हो गया, देखो ये रहा, ये बाजू में जनरेट हो रखा पूरा हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज। इसको आप ऐसे कोडिंग के में भी कॉपी कर सकते हो। किसमें मिलता है ये, कोडिंग, यहाँ से भी कर सकते हो, पर सिलेक्ट नहीं जल्दी करना देगा। तो मैंने यहाँ से क्लिक दिस टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करा है, कॉपी हो गया। ये कोड क्या हो गया, सारा कॉपी। कॉपी करने के बाद आप भी तो कौन सा पेज बना रहे हो, आपके पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या लिखते हैं। तो हमने जनरेट करवाया ना इस टूल से। अब बस क्या करो, यहाँ पर जो पेंसिल होती है ना, इसको बदल के HTML व्यू बोल दो। अब यहाँ से आकर उसको पेस्ट कर दो जो बनाया था वो प्राइवेसी। अब इसको आके कंपोज व्यू में एक बार देख लो और एक दो लाइनें बदल देना। सुनो, कह रहा है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करा गया है यहाँ से। अपना बैकलिंक दिलवा रहा है, जिन बच्चों को पता होगा कि थोड़े तेज है, तो मैंने हटा दिया उसका बैकलिंक। और ठीक है, हमारी साइट के नाम तो पूरा एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन गया। ये बनाना ना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप गूगल पे एडसेंस अप्रूव भी कराना चाहते हो। अब जो ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, देखो ऐसा दिखता है हमारी साइट में, बढ़िया से बना हुआ। अब इसी का लिंक ना कॉपी करो, इसका लिंक कॉपी करो, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी साइट में नीचे आए। तो इसको नीचे मंगाने के लिए यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी बना रहे थे उसे लिंक पेस्ट करा, सेव करके देन सेव, एक बार सेव हिट करा। अभी देखें नीचे कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं आता। अगर हम रिफ्रेश करते हैं,
ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी। क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट को कौन सा पेज देखने को मिल जाएगा? प्राइवेसी पॉलिसी। एक और बनता है, जरूर बताऊंगा, लेकिन बनाऊंगा नहीं टाइम की वजह से। प्राइवेसी पॉलिसी के जैसा ही होता है डिस्क्लेमर जनरेटर। सेम वेबसाइट है, बस लिखो क्या लिखना है, डिस्क्लेमर जनरेटर। वेबसाइट के रूल रेगुलेशन ये सारी चीज डिस्क्लेमर के अंदर आती है। वेबसाइट पे टिक करो, चलो कर देते हैं आए हैं, सब वही सेम बात है। एक डिस्क्लेमर भी जनरेट करा आपके लिए। ये सब ना हम गूगल को अच्छा दिखाने के लिए सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। ये सब हम गूगल को दिखाने के लिए कि हम कोई गलत ऐड यूज नहीं करते, हम यहाँ पर कोई डिवाइस, कोई इस तरीके की मेडिकल डिसीज वगैरह को ठीक करने की इंफॉर्मेशन नहीं देते, कोई सामान बेचने का लिंक नहीं देते। ये सब ऐसे डिस्क्लेमर दिखा रहे हैं, मतलब इससे है कि यूजर के साथ फ्रॉड होने के कम चांस है हमारी साइट में। वो सब हम एक पेज में लिखेंगे, उस पेज का क्या नाम है, रूल रेगुलेशन। ये देखिए मेरी साइट पे नजर मारे, देखिए ये डिस्क्लेमर। तो ये बनाने पड़ते हैं, पर जब आपका एड्स अप्रूव हो जाए ना तो फिर इनको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। पर जब तक ऐड अप्रूव कराने हैं ना गूगल से, तो इनको लगा के चलना ही पड़ेगा। फटाफट बनाए जितना भी रह रहा है। तो नो सेट करा हम लोगों ने, कह रहा है कि आप कलेक्ट करते हो कि हाउ यूजर कैन कॉन्टेक्ट, यूजर कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, भाई ईमेल कर सकता है, ईमेल बता दी। और देन नेक्स्ट स्टेप, अपनी ईमेल हमारी और मांग रहा है, एक ईमेल और बताई, एंड देन जनरेट। ये देखो जैसे वो जनरेट हुआ था, ये देखो ये भी जनरेट हो गया आपका। कौन सा पेज है बेसिकली? कॉपी करो इसके कोड को। जिनको पहले तकलीफ हुई थी, फिर देखो इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा, पेजेस। पोस्ट अलग चीज़ होती है, जिन्होंने वर्डप्रेस भी पढ़ रखा है। पेजेस में आके न्यू पेज, और यहाँ पर आपको पेंसिल चला के कौन सा व्यू खोलना है, कंपोज ना कर दें, वो तो देखने के लिए। अब यहाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिस्क्लेमर ऊपर भी लिखवा दें फटाफट से। डिस्क्लेमर हो गया, उसको देखना है तो कंपोज व्यू। अब यहाँ अपना ये बैकलिंक बनाता है, उसको हटा दीजिए, इसने बनाया होगा, देख लें इसका। ये दिस डिस्क्लेमर हैज बीन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्लेमर जनरेटर। इस लाइन को हटा देना। अब जो बच्चे तेज है ना, देखो वो टूल कितना शरारती है, पता है क्या कर रहा है, खुद को एक बैकलिंक दिलवा रहा है हमारी साइट पे। अब कितनों का तो ये सर बैकलिंक क्या होता है, सारा सब कुछ छोड़ो, सारा बैकलिंक ही बता दो। 2 संडों से हो सकता है हम लोग बैकलिंक पे बात कर रहे हो, किसी आगे बात कर रहे हैं। बिल्कुल तारीफ नहीं चाहते बैकलिंक क्या होता है। कॉम्पिटिटर सबके एनालिसिस करने बता रखे हैं मैंने बैकलिंक कैसे होते हैं, टूल तक बता रखे कि भाई ऊबर से उस पर कंपनी का नाम डालो, मतलब URL डालो, और वो बता देगा कि इसके कहाँ का बैकलिंक है, और हम भी वहाँ जा जाके बना सकते हैं। और हमें रिसर्च करनी होती है कि वहाँ बैकलिंक कैसे बना। अब जैसे ही आपने डिस्क्लेमर का पेज बनाया, डिस्क्लेमर को व्यू करें। अब आपको आपकी साइट में ना यहाँ नीचे डिस्क्लेमर भी डालना होता है, नीचे या डिस्क्लेमर भी डालना होता है नीचे। तो इतना कुछ करा है तो वो भी करेंगे, क्या हो। डिस्क्लेमर लिया कॉपी, तो ये मुझे आंसर देना, मुझे यहाँ नीचे डिस्क्लेमर ऐड करना है। कहाँ जाऊँ? लेआउट गुड। लेआउट में सबसे नीचे मेरा लिंक लिस्ट करके पेंसिल चलाई, और यहाँ ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर नाम हो गया हमारा क्या इसका, डिस्क्लेमर का URL। ये वर्डप्रेस जैसा नहीं है कि अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, यहाँ ये सब बताना पड़ता है, ऐसे URL। देन सेव हिट और माइनस। आके एक बार रिफ्रेश हिट कर दिया, नीचे आपका डिस्क्लेमर भी बन के रेडी। ये नहीं हटेगा जी, क्योंकि ये फ्री थीम है। नहीं हटेगा क्योंकि ये कौन सी थीम है, फ्री थीम। पेड होती तो हट जाता, बट कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, लो देखो मेरी में भी तो दिख रहा है, नीचे आए, उससे कोई इशू नहीं है, 1% इशू नहीं है इससे कोई। मेरी भी कहाँ की, कौन सी प्लेटफॉर्म की है, फ्री में लिया, दिक्कत की बात नहीं है। पूछना धीरे धीरे आप अपने ब्लॉग को भरेंगे, फ्री में लिया, कितना बढ़िया फ्री में लिया। तो ये जो मैं आपको आज बना के दिखा रहा हूँ ना, ये आपको कोर्स कंप्लीट होने पे एज अ प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। और इतना नालायक बच्चा है कि इसको बनाने को राजी नहीं। सर बहुत अच्छा, ये पूरे में हमारी खूब मदद हुई। ये साइट बहुत अच्छे से हमने कंट्रोल खुद बनाई, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इसका एक फ़ायदा भी है, ये साइट हैक नहीं होती। ये साइट क्या नहीं होती, हैक। वर्डप्रेस की तो अगर अपडेट नहीं करोगे दूसरे तीसरे दिन हैक पड़ी मिलेगी। अब ये नहीं कि कोई इंसान आपकी साइट हैक करने के लिए बैठा है। वर्डप्रेस के किसी टूल में, किसी प्लगइन में कोई ग्लिच आ जाता है, तो हैकर तुम सारे प्लगइन्स इंस्टॉल जिन साइटों पर उनको डाउन कर देते हैं।
चलें आप सुनो। अब हमें एक थोड़ा सा SEO का एक टर्म पढ़ना है जिसका नाम था, जिसकी मैंने आपको भी डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या लिखवाया था? चार्जिंग देगा भाई इसकी।